मैं कमरे में लेटी हुई थी पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन बेहद तेज हो गई थी। जब से मैं फैसल से शादी की मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गया। मैं यही सोचती हूँ कि उसने मुझसे शादी क्यों की होगी। आखिर मुझ जैसी लड़की से इतना बड़ा बिलीनियर आदमी शादी करने को तैयार क्यों हुआ। मैंने यह शादी बस अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए की है, जो $1 मिलियन फैजल ने मुझे दिया था। उससे मेरी माँ का इलाज में मदद हुई। बाकी पैसों को मैंने हाथ नहीं लगाया। मैं स्कॉलरशिप में अमेरिका में पढ़ने आई थी। उसने मुझे 2 बार किस किया। क्यों किया यही सोच रही थी। कभी ठंडा हो जाता है, कभी चूमता है। उसी के ख्यालों में खोई हुई थी। मुझे लगता है फैजल का कोई न कोई अतीत है जो वह मुझसे छुपा रहा है। पहले किसी ने फैजल को जहर देकर मारने की कोशिश की और फिर मेरे घर पर हमला हुआ और वह 5 आदमी बुरी तरीके से मुझे मारा था। हालांकि उसके बाद से फैजल ने मुझे कभी गोल्ड डिगर नहीं कहा। क्या उसका दिल बदल गया है? पहले तो उसे लगता था मैंने पैसों के लिए उससे शादी की है। अभी मेरे जख्म ताजा है। उस हमले के बारे में सोचते ही मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। 1 बज रहे हैं पर आंखों में नींद कहाँ। मैं खड़ी हो गई। मुझे फैजल को देखना होगा। मुझे पता है वो सो रहा होगा। मैं उसे बस एक बार देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उठकर उसके कमरे की ओर जाने लगी। बिल्कुल अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नहीं नहीं मत जाओ प्लीज, दर्द होता है, मत जाओ। हे भगवान, उसे तो दुस्वप्न आ रहे हैं। मैं जल्दी से कदम चलाकर उसकी ओर गई। उसके शरीर से पसीने आ रहे थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसके बगल में बैठ गई और उसके बालों को सहलाने लगी। नहीं, दर्द हो रहा है, मेरे करीब मत आओ डेविड, नहीं। उसने फिर से कहा, फैजल फैजल, यहाँ कोई नहीं है, घबराओ मत, सब कुछ ठीक है। फैजल मेरा हाथ पकड़ लिया जब सो रहा था। मुझे छोड़कर मत जाओ, उसने नींद में कहा। यूं ही कहीं नहीं जा रही। कुछ देर के बाद उसकी सांस नॉर्मल हो गई और वह शांति से सोने लगा। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और उसे डिस्टर्ब ना करके मैं उसके बगल में ही लेट गई। अब यह डेविड कौन है? उसने नींद में डेविड का नाम क्यों लिया? क्या इसके अतीत से जुड़ा हुआ है? इन ख्यालों के साथ मेरी आंख लग गई। कहानी फैजल की जुबानी। आज मैं 7 बजे उठा। मैं 2 घंटे ज्यादा सोया। अपना जिम मिस कर दिया। कोई बात नहीं, मैं शाम में करूंगा। 1 मिनट अपनी आंखें रगड़ा और ध्यान पूर्वक अपने आसपास देखने लगा। मैंने देखा मेरी जान मेरे सामने मेरे बाहों में सो रही थी। मेरे दिमाग में कुछ आया। कल मुझे बुरे सपने आए थे। उसके बाद मैंने कुछ ऊष्म महसूस किया और वह सपने नहीं आए। एक भी रात ऐसा नहीं जाता जब मुझे दुस्वप्न नहीं आते। उन दिनों को छोड़कर जब मैं नींद की गोली लेता हूँ। अजीब बात है, जब भी यह मेरे पास सोती है सब कुछ अलग होता है, जैसे वह मेरी दवाई है। मैंने देखा मेरी बाहों में कोई हिल रहा था। वह उठ रही है। मुझे सोने का नाटक करना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे रिएक्ट करती है जब मेरी बाहों में जगती है। उससे पता चलेगा कि वह मेरे बारे में कैसा महसूस करती है। सच में इसमें मजा आने वाला है। कहानी जोया की जुबानी। आज ऐसा लगा कि मैं किसी पत्थर पर सो रही हूँ, पर यह बहुत ऊष्म है और मुझे यह एहसास बहुत पसंद है। मुझे किसी के दिल की धड़कन महसूस हुई, पर इसके सीने में दिल नहीं है। मैं धीरे से अपनी आंखें खोली और आसपास देखी। यह मेरा कमरा नहीं है, यह फैजल का कमरा है। और याद आया कल रात मैं इसके कमरे में आई थी जब यह बुरे सपने देख रहा था और मेरा पति फैजल खान मेरे सामने था, जिससे मुझे इतनी ऊष्मा मिल रही थी। मेरे हाथ उसके सीने में थे और उसने शर्ट नहीं पहनी थी। भगवान, यह क्या हुआ? देखी तो वह सो रहा था। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, पर वह अपने हाथों को मेरे कमर के ऊपर रखा हुआ था और मेरी नजरें उसके एब्स पर गई। देखकर लग रहा था बहुत कड़क सीना है और मैं अपनी उंगलियां उसके सीने में डालने लगी। सच में यह पत्थर जैसा है। मेरी आंखें उसके चेहरे पर आई और पहली बार मैंने इतने गौर से उसे इतने करीब से देख रही थी। उसकी आंखें बंद थी, पलके बहुत लंबे लंबे थे, शार्प जॉलाइन और नुकीले नाक, काले उलझे बाल, हल्की सी दाढ़ी। सच में यह नींद में कितना हैंडसम लगता है। दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है जिसे मैंने देखा है। मैंने धीरे से उसके हैंडसम चेहरे को छुआ। मैं जानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, उसने कहा जब उसने अपनी आंखें खोली और नखरे की मुस्कान दी। मेरे मुंह खुला का खुला रह गया। तुम जाग गए? मैं हकलाई। मैं कैसे सोच सकता हूँ जब तुम मेरा चेहरा और एब्स छुओगी तो, उसने जवाब दिया। मैं नहीं छू रही थी, बस उंगली से एक बार देखा था क्योंकि मुझे लगा मैं पत्थर पर सो रही हूँ। तुम्हारा सीना इतना कड़क है। इतना कहते हुए मैंने अपने हाथ अपने मुंह पर रखे। यह कितना शर्मनाक है। यह क्या कह रही हूँ? तुम बहुत क्यूट हो, वो मुझे देखकर कहा। क्या यह मेरा दिमाग पढ़ सकता है? मैं जो सोचती हूँ वही कह देता है। नहीं, मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता।
पर मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, वह बोला और मैं उसे सदमे से देखने लगी। मेरे शब्द कहीं खो गए थे। मुझे कुछ कहना होगा, उसके सामने खामोश नहीं रह सकती वरना मुझे चिढ़ाएगा। तुम मुझे पकड़े हुए क्यों हो? मैं पूछी। क्योंकि तुम भी मुझे पकड़ी हुई हो, उसने जवाब दिया। नहीं, मैं सो रही थी और तुम ही थे जिसने मुझे पकड़ा था। मैंने कहा। हाँ, मैं ही था जो तुम्हें पकड़ा था। अगर मैं कहूँ तो क्या जवाब दोगी? उसने पूछा। मैं बिल्कुल सदमे में थी। क्या हुआ, तुम्हारे शब्द कहीं खो गए हैं? उसने नखरे की मुस्कान दी। तुमने शर्ट क्यों नहीं पहना है? मैंने कहा। क्योंकि मैं ऐसे ही सोता हूँ। क्यों, मैं तुम्हारे सामने शर्ट नहीं खोल सकता क्या? उसने पूछा। नहीं, क्योंकि, कहकर मैं बीच में रुक गई। क्योंकि मैं तुम पर असर छोड़ता हूँ, सही कहा ना? उसने पूछा। उसने फिर से सही समझा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा। क्या सच में मैं तुम पर असर नहीं छोड़ता हूँ? उसने पूछा और मैंने ना में सर हिलाया। जान, तुम झूठ कह रही हो, उसने गहरी आवाज में कहा। अपनी उंगली मेरे चेहरे पर चला रहा था। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे सच्चाई बताओ, क्या मैं तुम पर असर छोड़ता हूँ? उसने दोहराया। नहीं, एकदम नहीं, मैं बोली। क्या सच में? कहकर वह मेरे करीब आने लगा और मुझे पिंजरे में फंसा लिया। वह ठीक मेरे ऊपर था। हमारे शरीर आपस में टच हो रहे थे। अब मेरा दिल किसी बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेज दौड़ रहा था। बताओ मुझे, मैं तुम पर असर छोड़ता हूँ या नहीं? वो गहरे तरीके से पूछा। मेरे गाल में गर्मी दौड़ने लगी, नब्ज तेज हो गई। उसकी करीबी मुझ पर ऐसे असर कैसे डाल सकते हैं? उसकी सांसों को अपनी त्वचा में महसूस कर सकती थी। मैं अपनी आंखों को कसकर बंद कर ली। जान, अपनी आंखें खोलो, उसने चिंता के साथ कहा। मैं आंख खोली, देखा वो चिंता में है। क्या मेरी वजह से तुम अस्वस्थी में हो? क्या इसे ऐसा ही लगता है? नहीं, बस मुझे मर्दों के करीब आने की आदत नहीं है। 18 साल की लड़की जो कि अभी सिंगल है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? मैंने ना में सर हिलाया और उसने सांस छोड़ी। अगर मैं तुम्हें अस्वस्थी में नहीं डाल रहा हूँ तो क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ? जिस लम्हे वह शब्द उसके मुंह से निकले, वह मेरे और करीब आ गया और मुझे चूमने लगा। मेरे रीढ़ की हड्डी से एक सिहरन नीचे दौड़ी और मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। इस किस में पहले की तरह गुस्सा नहीं था, कुछ और था। मुझे बहुत धीरे धीरे, बहुत नरम अंदाज में चूम रहा था, जैसे कि मैं कोई टूटने वाली चीज हूँ। मुझे लगा हजारों तितलियां मेरे पेट में नाच रही हैं। उसके किस को गहरी कर दी, जिससे मैं कमजोर पड़ने लगी। उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता मेरे अंदर यह कैसे एहसास जगने लगे थे, पर मुझे बेहद पसंद है। सब कुछ बिल्कुल जादू सा लग रहा था। मुझे ऐसे चूम रहा था जैसे अगर वह रुक गया तो मैं गायब हो जाऊंगी। मेरी सांसें रुकने लगी, इसलिए उसे हल्का सा धक्का दिया। उस पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा जोर से धक्का मारा और वह रुक गया और पीछे हटा। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली और जोर जोर से सांस लेने लगी। इस वक्त नहीं रुकता तो मैं शायद बिन सांस के मर जाती। मैं उसकी सांसों को अपनी त्वचा में महसूस कर सकती थी। वह अभी हाँफ रहा था, पर मेरे जैसा नहीं। उसके बाद उसने हमारी पोजीशन बदल ली। अब मैं उसके ऊपर थी, उसकी बाहों में। मैंने अपना सर उसके सीने में रखा। मैं उसके दिल की धड़कनों को महसूस करने लगी, जो बहुत तेजी से धड़क रही थी। वह धीरे धीरे मेरे पीठ को रगड़ रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही रहे। उसने अपना सर उठाया और पूछा, तुम ठीक हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। माफ करना, मुझे खुद पर काबू करनी चाहिए थी। मैं बहुत आगे बढ़ गया। चलो उठ जाते हैं, नहीं तो मैं काम के लिए देर हो जाऊंगा। तुम पहले ही देर हो। मैंने कहा। हाँ, मैं हूँ, इसका मतलब यह है कि तुम चाहती हो कि मैं पूरे दिन तुम्हें किस करूं। वह अपने चेहरे को मेरे बेहद करीब लाकर कहा। नहीं, मैं बिन सांस के मरने वाली थी। ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें खुद को चूमने नहीं दूंगी, मैं गुस्से से कही। वो मुस्कुराते हुए मुझे देखा। इसका मतलब यह है कि तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा चूम सकता हूँ, सही कहा ना? फैजल खान, मुझे चिढ़ाना बंद करो, मैं चिल्लाई और उसे तकिए से मारने लगी और वह जोर जोर से हंसने लगा। शाम को मैं बाहर सब्जियां लेने गई थी। मैं सोच रही थी इतनी ठंड है, सूप बनाऊंगी। बिल्डिंग के अंदर आने लगी। मैंने देखा मेरा पति वहां खड़ा था और मुझे घूर रहा था। मैं उसके करीब गई। फैजल, मैं कही। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बिल्डिंग के अंदर ले आने लगा। जब हम पेंट हाउस के अंदर आए, मैंने देखा वो मुझे पुकार रहा था। जान, तुम कहाँ गई थी? मुझे पकड़ा और मुझे जैकेट पहनाने लगा। देखो कितनी ठंड है और तुम ऐसे अकेले बाहर क्यों चली गई? उसने कहा। दरअसल बात यह है, मैंने शुरू किया। दरअसल क्या बात है? पता भी है बाहर जाना कितना खतरनाक है, वह भी अकेले। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनती जब भी मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। उसने कहा। नहीं फैजल, ऐसी बात नहीं है। देखो जान, ऐसे कहीं अकेले मत जाओ बिना मुझे बताए। अपराधी अभी भी आजाद घूम रहा है, उसके बारे में मैं सोच कर ही घबरा जाता हूँ। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगा?
वह मेरे चेहरे को सहलाते हुए कहा और मेरे माथे को चूमा। कुछ देर वैसे ही खड़े थे और उसने मेरे कमर को पकड़कर मुझे चूमने लगा। आज दिन में दूसरी बार है जब वह मुझे चूम रहा है। मैं सदमे में थी। उसके चेहरे पर नखरे की मुस्कान थी। उसने मुझे किचन काउंटर में फंसा लिया था और मेरे करीब आया। दूसरी बार है जब तुम मुझे चूम रहे हो। मैंने कहा, तो क्या हुआ? मैं जितनी बार मर्जी तुम्हें चूम सकता हूँ, मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे होठों का स्वाद लेने से। वह अपना अंगूठा मेरे होठों पर चलाते हुए कहा। मेरे गाल गर्म हो गए। मैं नीचे देखने लगी। मुझे देखो, उसने कहा और मेरा सर ऊपर किया। तुम ब्लश कर रही हो कहकर वह मुस्कुराया। बिल्कुल भी नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम ब्लश कर रही हो, मेरी पत्नी शर्मीली है, उसने कहा और मैं उसके सीने में अपने चेहरे को छुपा लिया, जिससे वह मुंह दबाकर हंसा और मुझे हक कर लिया। मैं सोचने लगी, उसका मूड इतना जल्दी कैसे बदल गया है? अभी मुझ पर गुस्सा हो रहा था और अब रोमांटिक हो गया। कहानी फैजल की जुबानी। आज हमें अपने बिजनेस पार्टनर जय के पार्टी में जाना है और मुझे जोया को भी ले जाना होगा। मैं रेहान से कहा था कि जय से मना कर दे कि जोया नहीं आएगी, पर वह ठीक से बहाना नहीं मार पाया, इसलिए जोया को भी ले जाना होगा। दिक्कत यह है कि मैं जोया को अपनी बीवी बनाकर नहीं ले जा सकता। उसे रेहान की बहन बनकर जाना होगा और मुझे जोया से अपनी दूरी बनानी होगी। मेरे अंदर एक पॉजिटिव हस्बैंड है, मैं कैसे उससे दूर रहूं? उसने एक सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। तब से उसे देखा मैं उसे चूमना चाहता था। हमारे बीच में रेहान आकर बैठ गया और अंदर ही अंदर मुझे घबराहट होने लगी। इस पार्टी में डेविड भी आ रहा है। क्या होगा अगर उसने कुछ किया तो? उसे चोट पहुंचा सकता है। वही है जो मेरा परिवार है। सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ कुछ हो। डेविड खतरनाक है। उसने 5 साल पहले किया था। वो अभी मेरा पीछा करता है। नहीं चाहता वह दोबारा किसी और के साथ वैसे ही करे, खासकर मेरी जोया के साथ। मर जाऊंगा अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो। अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब उसने मेरा बाजू पकड़ा। क्या हुआ? वह फुसफुसाई। मैंने ना में सिर हिलाया और उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ली। वादा करता हूँ मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। कार रुक गई। वक्त आ गया था कि मुझे अपनी जान से दूर रहना होगा। मैं रेहान को देखा और वह मुझे। हम कार से बाहर निकले। मेरी अप्सरा मुझे पहले ही देख रही थी। फैजल, मुझे पता है कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है। क्या हुआ है? वह काफी चिंता के साथ पूछी। अब मेरी जान भी मुझे समझने लगी है। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है, मैंने कहा। क्या यह डेविड की वजह से है? वह पूछी। मैं उसे सदमे से देखने लगा। उसे कैसे पता चला? तुम्हें डेविड का नाम कैसे पता चला? मैं पूछा। जब तुम बुरा सपना देख रहे थे, उसका नाम ले रहे थे, तभी मुझे शक हुआ था। वह जवाब दी। सही कह रही हो, डेविड अच्छा इंसान नहीं है, औरतों की इज्जत नहीं करता। वह एक रेपिस्ट है, मैंने कहा। रेपिस्ट? वह पूछी। हाँ जान, मैं जवाब दिया। तो फिर वह तुम लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है? वह कंफ्यूज होकर पूछी। जान, वह जय का दोस्त है। जय एक अच्छा आदमी है। मुझे नहीं पता वह दोनों कैसे दोस्त बने, मैंने कहा। भाई भी तो उसे जानता है? वह पूछी। डेविड वह इंसान है जिससे हमारी खुशियों को नष्ट किया है। मैं सोचा। जान, वह समझाना बहुत मुश्किल है, मैंने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। वह मुस्कुराई। मैं अपनी जान को पसंद करता हूँ। उससे बहुत सारी सच्चाइयाँ छुपा रखा हूँ, पर वह मुझ पर कभी दबाव नहीं डालती सच्चाई जानने के लिए। उसके करीब आया और उसके माथे को चूमा और फिर उससे दूर हटा। फिर रेहान उसका हाथ पकड़ लिया और हम अंदर आए। उम्मीद करता हूँ आज सब अच्छा रहे। कहानी जोया की जुबानी। रेहान भाई ने मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरा पति भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं अकेली थी। लड़की, तुम बहुत हॉट और सेक्सी हो, चलो साथ में मजे करते हैं। एक आदमी सामने खड़ा था और मेरे करीब आने लगा। मैंने उसे पीछे धक्का दिया। तुम कौन हो? मुझे नहीं पता। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, यहाँ से चले जाओ। मैं उस पर चिल्लाई। इतनी मासूम बनने की कोशिश मत करो। अपना हाथ मेरे कमर पर रखा। मैंने उसे पीछे धक्का दिया और उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम पछताओगे, मैंने कहा। यह कैसा आदमी है? हॉल के पास चलने लगी। तभी मुझे भाई नजर आया। उसके पास आकर बैठी। क्या बात है, परेशान लग रही हो? उसने पूछा। मैंने उस आदमी से बातचीत भाई को बताई। एक बिगड़ा हुआ अमीर बिजनेसमैन है, हमें इस बारे में फैजल से बात करनी चाहिए, उसने कहा। नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं है। तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? उसने पूछा।
नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ, कहकर मैं इधर उधर देखी तो फैजल अभी बैठा बैठा शराब पी रहा था। जब से पार्टी में आया है मुझसे दूर दूर है, मुझे नहीं पता क्यों। डिनर के बाद हम अपने अपने कमरे में आ गए। हम कल यहाँ से निकलेंगे। अभी 11:30 बज गए हैं और अभी मैं अपने बिस्तर में हूँ। नींद नहीं आ रही, अपने पति के बारे में सोच रही हूँ। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं जल्दी से उठी, उम्मीद कर रही थी कि मेरा पति होगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं सदमे में थी। वही आदमी था जिसे आज मैं मिली थी, ए सेक्सी। उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाई, हे बेबी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, चलो अंदर चलते हैं, उसने कहा। और मैं जल्दी से दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन बहुत जोर से धक्का मारा। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। उसे बाहर धक्का देने की कोशिश की। वो बहुत ताकतवर था, मुझसे हो नहीं पा रहा था। उसने मेरे बाजू को कसकर पकड़ लिया। तुम अपना फैसला दोबारा से लो, तुम जो चाहोगी मैं दूंगा, बस मेरे साथ आज की रात गुजारो, उसने कहा। मैं तुमसे पहले ही कहा है, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। उसके गिरफ्त से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी। देखो, ऐसा गेम मत खेलो, क्योंकि मैं कपूर हूँ, जो चाहता हूँ उसे हासिल कर लेता हूँ, और मैं तुम्हें चाहता हूँ, उसने कहा। नहीं, कभी नहीं, मैं चिल्लाई। दरवाजे की ओर भागने लगी, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने करीब खींचा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बस एक रात, तुम्हें बहुत मजा आएगा, उसने कहा। उसने मेरे कमर को कसकर पकड़ लिया। आज रात तुम मेरी हो, उसने कहा। उसने मेरे दाहिने तरफ के शर्ट को नीचे किया और मेरे कंधे को छूने लगा। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई नहीं आने वाला, उसने कहा। मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और मेरे ऊपर आ गया। मैं उसे मारने लगी। उसने मेरे हाथ को तुरंत पकड़ लिया और सर के ऊपर किया और मुझे चूमना चालू कर दिया। मैं खुद को बेबस और लाचार महसूस करने लगी। इस जानवर से बचाने के लिए कोई नहीं। आंखों से आंसू टपकने लगे थे। नहीं चाहती थी कि मेरी इज्जत पर हाथ डाले। ए ऊपर वाले, मेरे सम्मान की हिफाजत करो। कहानी फैजल की जुबानी। मैं जानता हूँ अपने प्यार से इस तरह से दूर रहना कितना मुश्किल है। उससे बात नहीं कर सकता, उसे छू नहीं सकता। वह बिल्कुल मेरी रानी दिख रही थी और मैं उसे चूमना चाहता हूँ, उसे अपने करीब पकड़ना चाहता हूँ। पर मेरी सजा अब तक खत्म नहीं हुई। समय देखा और जल्दी से अपना दरवाजा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। अब तक नहीं सोई होगी। मैं उसका दरवाजे पर जाता हूँ। जब तक उसके दरवाजे तक पहुँचा, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। चीजें गिर रही थी और टूट रही थी। मैं खटखटाने लगा। मुझे सुनाई दिया, जोया, वह चिल्ला रही है। तब तक रेहान और जय भी दौड़ते हुए कॉरिडोर में आ पहुंचे। मैंने कहा कि मैं जोया की चिल्लाने की आवाज सुनी और हम तीनों मिलकर दरवाजा तोड़ने लगे। और उसके बाद सामने का जो मंजर था, जिससे मैं घुटने के बल नीचे बैठ गया। आदमी मेरी जान के साथ जबरदस्ती कर रहा था। हमारी आवाज सुनकर ही वह उससे दूर हट गया। मिस्टर कपूर का बिगड़ा हुआ बेटा है। वह जल्दी से उठ गई और मेरे पास दौड़ कर आई, मुझे हक कर लिया। वो बहुत रो रही थी। फैजल, वह रोते हुए कही, उससे अलग हटा। रेहान, वह पुकारी और आकर उसे थाम लिया। उस आदमी के पास गया। मैं उसकी जान ले लेना चाहता था। मेरा खून उबलने लगा था। वह घबराहट से मुझे देख रहा था। उसका कॉलर पकड़ा और उसे मुक्का मारा, फिर से मुक्का मारा। उसके मुंह से खून आने लगा। उसको इसकी सजा मिलेगी। उस चीज को छूने के लिए जो मेरा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? फिर से पंच। वह सीधे जमीन पर गिरा और मैं उसे लात मारने लगा। जय पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया। मिस्टर खान, शांत हो जाइए, मैं चिल्लाया और उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद किया। मुझे छोड़ दो, मैं इसे मार डालूंगा। उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया। वह दर्द से चीखने लगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को छूने की? तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा। उसे दोबारा से लात मारा। मैं जोया के पास गया और उसे सुरक्षित तरीके से हक किया और उसके आंसुओं को पोंछने लगा। मेरे शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। फैजल, फैजल, यह वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत रो रही थी। मैं उसकी पीठ को रगड़ने लगा। जान, तुम्हारा फैजल आ गया है, तुम्हारी हिफाजत करेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने कहा। रेहान ने मार्क को कॉल किया और वह अपने आदमियों को लेकर आया और कपूर को घसीट कर ले जाने लगा। वह हमारे सामने खड़ा होकर घूरने लगा। शादीशुदा आदमी के साथ सो सकती हो, मेरे साथ नहीं, उसने जोया से कहा और फिर उसे एक मुक्का पड़ा। इस बार मैंने नहीं, रेहान ने मारा था। गार्ड ने उसे नहीं पकड़ा होता तो वह नीचे गिर जाता। उसने इसका एक और हाथ मरोड़ दिया। पक्का हाथ टूट गया होगा। उसने जो किया उसके लिए कम है। अब पुलिस इसका ध्यान रखेगी। बहन के बारे में मैं बुरा भला नहीं सुन सकता और एक शब्द कहोगे तो तुम अफसोस करोगे, रेहान ने कहा। मैं सही कह रहा हूँ, देखो उसके साथ कैसे चिपकी हुई है। अब मैं इस ड्रामा को और जारी नहीं रख सकता था। यह मिसेस जोया फैजल खान है, मेरी पत्नी, मैंने ऐलान किया।
तुम्हारी पत्नी, वह आदमी कहा और उसके चेहरे के रंग उड़ गए। शायद उसे एहसास हो गया होगा कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। मार्क उस आदमी को पकड़कर घसीट कर ले जाने लगा। जान प्लीज मत रो, मुझे देखो, मैं आ गया हूँ, मैंने कहा। वह आदमी, वह मेरे साथ जबरदस्ती, मैं भीख मांग रही थी कि मुझे छोड़ दो, गंदी गंदी बातें कर रहा था, अकेली थी और वह मेरी इज्जत, वह रोने लगी बहुत बुरे तरीके से। मुझे एहसास था कि उसे क्या दर्द हो रहा होगा। उसका हाल देखकर ही मैं टूटने लगा था। ऐसा लग रहा था मेरे दिल पर कोई छुरा चल रहा हो। उसे ऐसे नहीं देख सकता। शादी के बाद से ही हमारा साथ कुछ ऐसा बुरा हो रहा है। मैंने अपनी जान को अपनी बाहों में उठा लिया, बिल्कुल दुल्हन की तरह। उसे अपने कमरे में लेकर आया और बिस्तर पर बैठाया। उसके पास जाकर बैठा। मैं उसके आंसुओं को पोंछने लगा। जान प्लीज रो मत, मैं तुम्हें आंसू में नहीं देख सकता। मैं वादा करता हूँ उस बुरे आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं बिस्तर पर बैठ गया। 10 मिनट हो गया, वह बाथरूम से बाहर नहीं निकली। मैं तुरंत उठा और बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। इतना समय क्यों लग रहा है? कोई जवाब नहीं। जान, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दो। मैं एक फीकी सी आवाज सुनी और समझ गया वह ठीक नहीं है। मैं जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। कोई आवाज नहीं। दरवाजा तोड़ नहीं जा रहा था। पानी की आवाज बंद हो गई और दरवाजा खुला। मैं सदमे में था जब उसे पूरा गिला पाया, सर से पांव तक। उसकी आंखें लाल लाल थी और सूज गई थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। अपनी आंखें बंद कर ली। अपने हाथों को बालों में चलाने लगा। खुद को चिल्लाने से रोक रहा था। कितनी बेवकूफी भरा हरकत की। उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे के अंदर लाया। उसे सोफे पर बैठाया। टॉवल से उसका शरीर पूरा साफ किया। बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी। मैंने अपने कपड़े निकाल कर उसे दिए। उसे पहन लो, मैंने हुक्म चलाया और दूसरी ओर मुड़ा। 1 सेकंड के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुड़ सकते हो, वह धीरे से कही। मुड़कर देखा, मेरे कपड़े उसके लिए थोड़े बड़े थे। वह बहुत क्यूट लग रही थी। गीले कपड़ों को पकड़कर थी। उसे लेकर मैं बाथरूम में रख दिया। स्टेट बॉक्स निकाला। वह अपना बायां हाथ बढ़ाई। स्लीप उठाकर देखा, उस आदमी के उंगली के निशान उसके कलाई में बने थे। दाहिनी बाजू में नीला निशान पड़ गया था। कंधे पर भी निशान बने थे। मैंने इलाज किया। मैंने देखा तो उसके होंठ काट रही थी। अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी। अपने शर्ट को उठाई, देखा उसके कमर में भी नाखून के निशान थे। मैंने एंटीसेप्टिक लगाया। मैंने अपने हाथ उसके गालों पर रखा। देखो, मैं जानता हूँ तुम कैसा महसूस कर रही हो, पर प्लीज मत रो। तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर बनाते हैं। मैंने कहा, फैजल, अगर तुम नहीं आती तो मेरे साथ। मैंने उसे बीच में काटा। ऐसा मत कहो, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। उसने मुझे छुआ है। मैं उसके घिनौने स्पर्श को महसूस कर सकती हूँ। अपवित्र हो गई हूँ। उसके स्पर्श को साफ करने की कोशिश की, पर वह नहीं जा रहा। वो रोते हुए कही, नहीं जान, यह तुम क्या कह रही हो? उसके चेहरे को उठाकर सीधे उसके आंखों में देखने लगा। देखो मुझे, मैं तुम्हें जान क्यों बोलता हूँ? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी खुशियाँ हो। तुम अपवित्र नहीं हो। आज तक की सबसे पाक साफ लड़की हो जो मैंने देखा है। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। मैंने कहा, तुम्हें मुझसे घिन नहीं आती? उसने पूछा। नहीं, कभी नहीं। ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरी अप्सरा, दोबारा मत सोचना और अब नहीं रोना, ठीक है ना? मैंने उसके माथे को चूमा। बत्ती बंद कर दी और उसे अपने बाहों में ले लिया। रात में मेरी नींद खुली। चीखने की आवाज आ रही थी। जोया बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसका शरीर बुरी तरीके से कांप रहा था। तुरंत उसके चेहरे पर अपने हाथ रखा। उसने मेरे हाथ को झटक दिया। मुझे हाथ मत लगाओ, उसने जोर से चीखा। जान, यह मैं हूँ फैजल, तुम्हारा फैजल। मेरे चेहरे को देखी और उसकी आंखों के आंसू बहने लगे। मेरी बाहों से लिपट गई और रोने लगी। फैजल, कुछ करो, मैं उन बुरी यादों को भूलना चाहती हूँ। उसके आंसू, मेरा सीना गीला होने लगा। ऐसा लगा मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं। उन यादों को मिटा दो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आदमी मुझे डरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बुरे तरीके से रो रही थी और मैंने उसे अपने करीब खींचा। प्यार, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भरोसा नहीं करती? मैंने कहा। हाँ करती हूँ, उसने कहा। मैं उसे अपने पास सुला दिया। सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। हल्का हल्का उसका सर दबाने लगा। माफ करना जान, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। कहानी जोया की जुबानी। 1 हफ्ते बाद। मैं किस्मत वाली थी कि मेरे पति फैजल के साथ साथ उसके 2 पक्के दोस्त फिरोज और रेहान ने मुझे अपनी बहन बना लिया था। मेरी हिफाजत करने वाले यह 3 लोग थे, तो अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। पर मैं सोचती थी, इन तीनों को जोड़ने वाला आखिर है कौन? यह तीनों मुझे अप्सरा क्यों मानते हैं? आज मैं और मेरा पति फैजल रेहान और उसके मम्मी पापा के साथ एक अनाथ आश्रम में आए थे। फैजल का मूड उखड़ा हुआ था। पहले तो वह आने से मना कर दिया था, लेकिन फिर आने को तैयार हो गया। मुझे एहसास हुआ उसे कोई चीज परेशान कर रहा है।
पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे मिले, फिर रेहान और उसके मॉम डैड बच्चों को खाना खिलाने लेकर गए और फैजल एक पेड़ के सामने बिल्कुल खामोशी के साथ खड़ा था। मैं उसके करीब गई। उसके अतीत से जुड़ा हुआ कुछ होगा, क्योंकि अनाथ आश्रम की हेड ने कहा था कि वह 7 साल बाद यहाँ वापस आया है। 7 साल पहले जरूर कुछ हुआ होगा। अकेले क्या कर रहे हो? मैं पूछी। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? मुझे कुछ परेशान नहीं कर रहा, मुझे बच्चे पसंद नहीं है। उसने कहा। तुम झूठ कह रहे हो। मैं उसके हाथ को पकड़कर कही। तुम अपने जज्बातों को मुझसे नहीं छुपा सकते। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती, मैंने कहा। यह कुछ नहीं है, कहने जा रहा था, मैंने काटा। फैजल, मैं तुमसे बहुत बार कहा है, मैं तुम पर कभी दबाव नहीं डालूंगी कि तुम अपने अतीत के बारे में मुझे बताओ। कम से कम मुझसे झूठ मत कहो। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और फिर अनाथ आश्रम के अंदर आ गई। बच्चे खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बाद फैजल भी अंदर आ गया और फिर मैंने देखा वो किसी बच्ची को देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम बच्चे को पसंद नहीं करते, मैं उसके सामने आकर कही। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ज्यादा बच्चों से बात नहीं करता। मैं यह कहा, बच्चों को पसंद करता हूँ। फैजल ने जवाब दिया। अच्छा, तो सीईओ फैजल खान बच्चों को पसंद करता है, यह तो एक बहुत बड़ी खबर है। मैं बोली। हाँ, मैं अपने बचपन को इन बच्चों के द्वारा जीना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मेरे अपने बच्चे हो। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे क्यों देख रहा है? मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा और वह हंसने लगा और अपना सिर हिलाने लगा। बच्चों को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स तभी मर गए थे जब मैं 6 साल का था। मेरा बचपन नष्ट हो गया। बहुत कुछ हुआ था जब मैं छोटी उम्र का था और मैं जल्दी बड़ा हो गया। तुम पूछ रही थी ना मुझे क्या परेशान कर रहा है? मेरे साथ आओ, कहकर उसने मेरे हाथों को थामा। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने पूछा, पर उसने कुछ नहीं कहा और फिर बाहर एक पतली सी सड़क पकड़कर मुझे एक छोटी सी कॉटेज में लेकर आया। दरवाजा लॉक था। उसने कोड डाला, हम अंदर आ गए। एक लड़की की बड़ी सी तस्वीर थी। फैजल उसे बहुत ही उदासी भरी नजरों से देख रहा था। यह कौन है? मैं उससे पूछी। यह रोशनी थी। मैं पूछी। हाँ, वो मर चुकी है, उसने जवाब दिया। पर यह है कौन? मैंने पूछा। यह रेहान की बहन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड। वह तस्वीर के पास आकर तस्वीर से बात करने लगा। तुमने कहा था ना जब मैं शादी कर लूंगा तुम सबसे अधिक खुश होगी, तो यह देखो, यह मेरी पत्नी है। वह मुझे रोशनी की तस्वीर के सामने लेकर आया। यह मेरी पत्नी जोया है। अब तुम खुश हो ना? वह मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, जैसा कि तुम चाहती थी। थोड़ी मुझे तंग करती है, उसने कहा। ठीक वैसे ही जैसे तुम मुझे तंग करते हो। पीछे से एक आवाज आई। वह फिरोज था। फिरोज, क्या मैं उसके साथ थोड़ा वक्त बिता सकता हूँ? उसने फैजल को बहुत ही फीकी आवाज में पूछा। फिरोज को देखा, उसके आंखों में आंसू बनने लगे थे। हम जाने वाले हैं, आ जाओ जान, कहकर हम कमरे से बाहर निकले। बाहर निकलने लगी थी, देखी फिरोज रोशनी के चेहरे को हाथ लगा रहा था जब रो रहा था। दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उससे प्यार करता है। फैजल मेरी सोच को पूरा किया और मैं उसे देखने लगी। फिरोज रोशनी से प्यार करता था, वह अब भी करता है। उसकी मौत के बाद अगर सबसे अधिक सदमा किसी को पहुंचा तो वो फिरोज है। फैजल ने बताया। उसकी मौत कैसे हुई? बहुत छोटी लग रही है। क्या हुआ था उसके साथ? आज यहाँ पर हम क्यों आए हैं? मैं सवालों की बौछार की, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। घटना को 6 साल हो गए हैं। 18 साल की थी तभी यह हादसा हुआ था, वो बताया। कैसे? मैं पूछी। उसने आत्महत्या कर ली, फैजल ने जवाब दिया। पर क्यों? और फैजल ने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। उसकी वजह से। कौन? डेविड, मैंने पूछा। उसने उसका रेप किया था, वह कहा। ओ माय गॉड, तुम्हारा मतलब डेविड? मैं सदमे से कराही। रोशनी को रेप किया था। तुम्हें मुझे क्यों नहीं बताया? क्या बताता कि रेहान की बहन का रेप हुआ, वह भी मेरी वजह से? फैजल ने कहा। तुम्हारी वजह से? मैंने पूछा। डेविड ने उसका रेप किया क्योंकि वह मुझसे बदला लेना चाहता था, वह कहा। किस बात का बदला? मुझे सारी बातें बताओ, मैं पूछी। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वह चिल्लाने लगा। तुम समझ क्यों नहीं रही? नहीं, मैं नहीं समझ रही, मैंने कहा। मुझे कुछ भी नहीं पता 6 साल पहले क्या हुआ था। डेविड तुम्हारे साथ कैसे जुड़ा हुआ है? मुझे पता है, वह तुम्हें चोट पहुंचा रहा है। मुझे पता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, इससे तुम्हें दुस्वप्न आते हैं। तुम भुगत रहे हो, तुम दर्द में हो। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकती। तुम्हारा दर्द मेरे दिल को तोड़ देता है। मैं सीधे उसकी आंखों में देख कर कही। और तुम्हारा क्या? तुम भी तो मेरी वजह से चोट लगी है, उसने कहा। नहीं, मैं कहने गई, पर वह फिर मेरे करीब आ गया, मेरे सर की पट्टी और मेरे हाथ की पट्टी को दिखाया। यह देखो, वह लोग तुम्हें भी वैसे ही चोट पहुंचा रहे हैं जैसे रोशनी को पहुंचाया था, उसने कहा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ, मुझे चोट लगी है,
तुम खुद को क्यों दोष दे रहे हो? मैंने कहा, रोशनी के साथ भी जो हुआ तुम्हारी गलती नहीं है, तो फिर वह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम भी एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी। उसने कहा। उसका हाथ पकड़ ली। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वह मुझे अपने करीब खींचकर अपने बाहों में भर लिया। जान, मैं बहुत इनसिक्योर हूँ। सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मेरी पक्की सहेली रोशनी, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे अपने पेरेंट्स, मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं अपना परिवार कह सकूं सिवाय तुम्हारे। अगर तुम भी चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। मैं अपना हाथ लिया और उसके मुंह पर अपना हाथ रखा। ऐसे अशुभ बातें मत करो। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जान, तुम्हें पता है मैं अपने बारे में तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसके बाद तुम मुझसे नफरत करने लगोगी, उसने कहा। और यह सुनकर मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दोस्तों, कल इस लव स्टोरी का आखिरी एपिसोड पोस्ट होने जा रहा है। क्या ये दोनों एक हो पाएंगे? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें और इसके पिछले एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।